Stop thinking about past friends and school. अपने पांच फ्रेंड्स और स्कूल के बारे में सोचना सोच दो बिकॉज वो कभी वापस नहीं आने वाले या फिर तुम्हारे स्कूल वाले दिन कभी वापस नहीं आने वाले। भले ही तुम कॉलेज वाले दिनों को भी रख सकते हो अपने स्कूल में जो मैंने बात की उसके बारे में भी। स्कूल हो या फिर यूनिवर्सिटी हो कॉलेज हो कुछ फर्क भी हो कोई भी हो। टीचर से लेके बच्चों तक बच्चों से लेके जूनियर सीनियर्स कोई भी होंगे तुम्हारे साथ वो चीज़ को वापस करना याद भूला दो क्योंकि उन्हें याद करके तुम्हारे अंदर कुछ नहीं मिलने वाला। पीपल हु मोस्ट ऑफ टाइम जो कि तुम्हारे जो लोग होंगे वेल उनकी एक जिंदगी जो है वो अलग तरह से चली होगी कंपेयर टू यू। एंड इस तरह से बात मैं नहीं कर रहा कि वेल एक्चुअल में ऐसे ही होगा एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल होता है बात तो नहीं है बस कि मैं तुमको एक्चुअल में बता रहा हूँ। अगर मेरे को फिर से बतानी हो कोई चीज़ तो वेल अपने अगर तुम याद करते होगे ओवर थिंक करते होगे वेल हर किसी इंटरेक्शन हर किसी पर्सन के बारे में लड़की लड़का हो जो भी तुम्हारे क्लास के अंदर था लड़का जो भी था इन सब के बारे में याद करके तुम्हारी चीज़ को मैं तुमको एक ब्रूटल ट्रुथ बताऊंगा तो वेल हो सकता है लाइक चांसेस हैं कि तुम जितना उनको याद कर रहे हो उतना उनके बारे में सोच रहे हो ओवरथिंक कर रहे हो वो चीज़ एक्चुअली में उतना तुम्हारे बारे में नहीं सोचते। दिस इज लाइक ए फिनोमिनन जिसको मैं कहता हूँ पैराडॉक्स ऑफ पैराडॉक्स। एक पैराडॉक्स जिसका उल्टा एक पैराडॉक्स है। इस पैराडॉक्स का पैराडॉक्स ये है कि जितना तुम उसके बारे में केयर करोगे उतना तुम्हारे पास वापिस से वो वाली केयर नहीं आने वाली भले ही तुमको इसका कोई लॉजिक नहीं मिलता होगा बट एक्चुअल में चीज़ ऐसे ही काम करती है। इसका ऐसे काम करने का इस तरह से मतलब है कि वेल जिस तरह से इसका काम इस तरह से होता है उतना अगर तुम केयर नहीं करोगे किसी चीज़ के बारे में इससे ज़्यादा डिटैच रहोगे इट्स जस्ट गोइंग टू वर्क द अदर वे अराउंड। अब अदर वे अराउंड क्या है अदर वे अराउंड इज बेसिकली ये थिंग जो कि लाइक इस तरह से काम करती है कि जब तुम किसी चीज़ के बारे में फर्क नहीं पड़ता तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में दूसरे पर्सन को फर्क पड़ सकता है। दूसरी जो चीज़ होती है नेचर बेटा कुछ भी हो सकता है इट्स बेसिकली एनीथिंग। आई नो इट मेक्स नो फकिंग सेंस। मुझे पता है कि लोग इसका कुछ सेंस नहीं बनता बिच इज एग्जैक्टली बाय इट्स सेंस आई मीन पैराडॉक्स इज पैराडॉक्स। इसका मैं एक और पैराडॉक्स तुमको बता नहीं सकता वेल एकदम ऐसा जैसे तुम स्कूल में जाते हो तुमको लगता है कि जब इस टीचर से मार पड़ेगी पर एक्चुअली में वैसी वो चीज़ जाती नहीं है उसका एकदम उल्टा जाता है कि वेल वो टीचर से मार पड़ती ही नहीं थी कभी। एंड यू नो मुझे पता है मुझे तुमने कभी एक्सपीरियंस की होगी कि मैंने कभी जिंदगी के अंदर डेजा vu तुमको साथ वो भी होगा कैसा निकला हो चाहे वो भी। आई नो राइट आई नो दैट्स बेसिकली हाउ इट गोस भले ही वो चीज़ कैसे निकली होगी कैसे बनी होगी। इसको तुम एक रेट्रो सेंस में भी ले सकते हो कि वेल जिस सेंस में तुमको मैं बता रहा हूँ इस सेंस के अंदर ये चीज़ तुम इस तरह से लो कि वेल जैसे मैंने भी तुमको ये चीज़ बताई कि थिंकिंग अबाउट पास्ट थिंग इज बेसिकली यूजलेस। पुराने ज़माने के आई मीन पुराने जो समय होता है नॉस्टैल्जिया इज बेसिकली ये थिंग जो कि तुम्हारे बारे में कुछ भी होगा रिलेटेड दिस बेसिकली कुछ भी स्वीट मेमोरीज व्हाटएवर इट माइट बी कुछ भी हो सकता है। इसको याद करके तुम अपने आप को बेकार कर रहे हो अपने आप को किसी काम के लायक नहीं बना रहे हो बिकॉज ये चीज़ किसी काम में नहीं आती मोस्ट ऑफ टाइम योर स्वीट मेमोरीज नॉस्टैल्जिया इज बेसिकली थिंग टू कोप विद रियलिटी जो कि वेल हर इंसान करता ही है बट उस चीज़ को तुम वापिस मत करना। ये चीज़ करना बेवकूफ़ी का काम होता है बिकॉज हर इंसान बेवकूफ़ी करता है एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल बट दैट्स द थिंग उसको तुम अंडरस्टैंड नहीं रख सकते अगर उसको एक्चुअली में कुछ करना चाहोगे तो वेल एंड उसको तुम फिर से रखो एंड फिर से उसको करो एंड फिर से उसको रखो फिर से करो। तुम एक साइकिल के अंदर फंस जाते हो जिसके तुम बाहर नहीं आ पाते। लिम्बो लिम्बो इज बेसिकली लिम्बो बिकॉज जिस साइकिल के तुम बाहर नहीं आ पाओगे उस साइकिल के अंदर तुम फंसे रहोगे तो तुम उसका कुछ बना नहीं पा रहे एंड उसका जो चीज़ बनेगी एक्चुअल में वो चीज़ रही रहेगी वेल तुम कुछ नहीं बना पा रहे एक्चुअल में एंड दैट्स जस्ट हाउ इट गोज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन देयर लाइव्स। हर बूढ़े इंसान को अगर तुम देखोगे पहले कुछ ना कुछ करता ही है आज की जिंदगी में जिस चीज बेसिकली टॉकिंग अबाउट ऑल टाइम्स आर बेसिकली टाइम्स व्हिच दे वर गुड। तुम भी कभी बूढ़े हो गए तुम्हारे दिमाग में चीज आती होगी पर मैं तब की बात कर नहीं कर रहे वाला अभी तो अभी मैं बात कर रहा हूँ अपने 20s तो फिर 30s तुम जितने भी अंदर होगे उसके बारे में जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसको अगर तुम एक्चुअल में सुन रहे हो एंड समझ पा रहे हो आई मीन वाई नॉट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन आई एम नॉट टॉकिंग। जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आना है बिल्कुल चाहिए एक्स्ट्रा तक तो आ ही जाना चाहिए एंड उसके बारे में
Because हर बार तुम्हारी दिमाग में चीज़ आई, वेल मेरे को ये चीज़ इतनी पसंद थी, मेरे को ये सिनारियोज़ याद आ रहे हैं, काश मैं ये चीज़ करता, काश मैं वैसा होता, काश मैं ऐसी होती, कैसे मैं वैसी हो सकती थी, कैसे मैं वैसा हो सकता था। ये चीज़ अगर तुम्हारे दिमाग में आएगी, ये चीज़ किसी चीज़ के लिए बना नहीं रही है तुमको, ये बेसिकली तुम्हारे को एक डाल रही है चीज़ के अंदर, ढालता का आई थिंक हर्ट बोलते हैं उसको, HALT वाला हर्ट, इंग्लिश के अंदर, नॉट हर्ट, हॉल्ट वाला हर्ट, जिसको तुम हर्ट समझ रहे होगे। एंड उस चीज़ को अगर तुम रखोगे तो एक्चुअल में तो पहले उसको इसके लिए एक लिम्बो जो है, जैसे मैंने तुमको पहले बताया, उस शब्द का इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों के बारे में याद करना जो कि पहले तुमके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वैसे जैसे तुमको मैंने फिनोमेना के बारे में बताया पहले, जो कि एक पैराडॉक्स है, एंड इस पैराडॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है ये एक्चुअल में। थिंग इज बेसिकली जस्ट डोंट थिंक व्हेन a brother even talk about it. There's no fucking point in talking about such things and such nonsense in non literally sense, in non actual sense, present time में भी। भले ही तुम कौन सी भी सेंस में बना रहे होगे, कौन सी सेंस की नहीं बन रही होगी, कौन सी भी सेंस की तुम अपने दिमाग से फोर्ज कर रहे होगे, योर शेकल्स आर बेसिकली जस्ट फेम्ड फॉर योर ओन थॉट्स। अपने थॉट्स के साथ तुम जुड़े हो, अपने जो थॉट्स के साथ तुम मरोगे, अपने थॉट्स के साथ तुम ऐसे ही रहोगे, वैसे ही रहोगे। मिड लाइफ क्राइसिस से तुम्हारा आएगा, विच इज बेसिकली फनीस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड ऑल्सो द हर्ट, सबसे ज़्यादा बुरा जो टाइम होगा वो ज़िंदगी का, मतलब वो बेसिकली इस तरह से जाएगा, बिकॉज यू विल बी रिग्रेटिंग एवरी सिंगल चॉइस इन योर लाइफ। तुम सोचोगे वेल मैं अपने समय में ये चीज़ करता था, पिछले समय में ये चीज़ करता था, अभी मैं ये चीज़ नहीं करता, तुम अभी वही चीज़ सोच रहे हो, बट एक्चुअल थिंग इज तुम्हारा जो मिड लाइफ क्राइसिस है वो अभी नहीं आया है। जब वो आएगा तुम्हारे दिमाग में आएगा कि वेल आई विश दिस सैड हैपेंड, बट इज बेसिकली नॉट गोइंग टू हाउ इट्स गोइंग टू शेप यू। वो चीज़ वैसे नहीं आने वाली जैसे तुम करोगे। फ़र्क नहीं पड़ता तुम 40 साल की हो, 50 साल की हो, 60 साल की हो, 70 साल की हो, उसके आगे मैं जाने नहीं वाला, उसके आगे तुम मर जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। एंड बेसिकली उसके साथ हम बस फंस गए उसके अंदर। यानी मैंने इसके बारे में बात नहीं की, बट जितना अगर तुम सोचोगे उसके बारे में, वो चीज़ उतनी रेट्रोएक्टिवली फनी बन जाएगी, बिकॉज एक्चुअल में तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। The most important thing right now in your brain is basically just being able to do something right now, which is just talking it out and talking and doing stuff. उससे ज़्यादा पहले कुछ नहीं। अब बेसिकली तो वीडियो का अंत हो चुका है, तो पहले इसके ज़्यादा कुछ बकूंगा नहीं। तो या as it may be, it's just not moving on and so much, Okay, end of the video.